आज हम डिस्कस करेंगे मेजर वेराइटीज ऑफ लाइफ ऑन द प्लेनेट अर्थ। यानी हमारा जो प्लेनेट अर्थ है, हमारी जो ज़मीन है, उसके ऊपर जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी कौन कौन सी मेजर वेराइटीज या कौन कौन सी अकसाम रहती हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की अगर हम बात करें जो कि हमारे प्लेनेट अर्थ पे रहते हैं, तो इसमें प्लांट्स भी हैं, एनिमल्स भी हैं। इसके अलावा समुद्री मखलूक यानी समंदर में रहने वाले जानवर भी हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ किस्म की मशरूम की वेराइटीज़ हैं जो कि फंजाई के ग्रुप में शामिल हैं। इसके अलावा छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे कि बैक्टीरिया वगैरह भी हैं। तो ये सारे ऑर्गेनिजम्स जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ये हमारी प्लेनेट अर्थ के ऊपर रहते हैं। तो एक अंदाजे के मुताबिक हमारी जो प्लेनेट अर्थ है उसके ऊपर तकरीबन 8.7 मिलियन स्पीशीज रहती हैं। अगर हम यहाँ पे इस डायाग्राम की मदद से देखें तो यहाँ पे हमें वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स नज़र आ रहे हैं, जिसमें प्लांट्स भी हैं, एनिमल्स भी हैं, यानी ज़मीन पे रहने वाले या खुश्की पे रहने वाले एनिमल्स भी हैं। इसके अलावा समुंदर में रहने वाले जो एनिमल्स हैं वो भी शामिल हैं। इसके अलावा फंजाई वगैरह भी शामिल हैं। तो तकरीबन एक रिपोर्ट या एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 8.7 मिलियन स्पीशीज़ जो हैं वो प्लेनेट अर्थ के ऊपर रहती हैं। और अगर हम इस डायग्राम के मुताबिक देखें तो सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज है या जो बड़ा ग्रुप है वो किसका है, अगर हम यहाँ से देखें, यहाँ से लेके यहाँ तक जो परसेंटेज है वो किसकी है, एनिमल्स की। तो इसका मतलब है कि जो एनिमल्स का ग्रुप है वो तादाद में या परसेंटेज में सबसे ज़्यादा है जो कि ज़मीन पे रहता है। तो अगर हम इस डायाग्राम की मदद से देखें तो एनिमल्स जो हैं वो ज़्यादा परसेंटेज बनाते हैं। तो अगर हम प्लेनेट अर्थ की बात करें तो इसके ऊपर इसमें सॉइल भी शामिल है, यानी मिट्टी, और जो एक्वेटिक एनिमल्स है, पानी में रहने वाले जानवर, वो सारे जो हैं वो इस परसेंटेज में शामिल हैं। तो तकरीबन जो तमाम नॉन स्पीशीज़ हैं, तो परसेंटेज के हिसाब से जो एनिमल्स का ग्रुप है वो लार्ज ग्रुप है। तो तकरीबन 76% जो है वो बाकी तमाम ऑर्गेनिजम्स के मुकाबले में 76% जो है वो क्या है, एनिमल्स रहते हैं हमारी प्लेनेट अर्थ पे। तो अगर हम बात करें एनिमल्स की, तो एनिमल्स में भी बहुत ज़्यादा डाइवर्स ग्रुप्स या क्लासिफिकेशन के हिसाब से बहुत ज़्यादा जो है वो क्लासेस पाई जाती हैं एनिमल्स की। कुछ इनवर्टिब्रेट्स होते हैं यानी जिनमें बैकबोन नहीं पाई जाती, कुछ वर्टिब्रेट्स होते हैं जिनके अंदर बैकबोन पाई जाती है। जैसे अगर हम यहाँ पे देखें तो ये क्या है, ये इनवर्टिब्रेट्स हैं। और वर्टिब्रेट्स के ग्रुप में जैसे ह्यूमन बीइंग्स हैं, मंकीज हैं, बर्ड्स हैं, फ्रॉग, स्नैक्स, ये क्या, ये हैं वर्टिब्रेट्स। तो अगर हम एनिमल ग्रुप की बात करें कि एनिमल ग्रुप के अंदर सबसे ज्यादा जो परसेंटेज है वो किस ग्रुप की है, यानी किस टाइप के जो एनिमल्स हैं वो सबसे ज्यादा एनिमल्स के अंदर परसेंटेज के हिसाब से पाए जाते हैं, तो उस ग्रुप का नाम है आर्थ्रोपोड्स। तो आर्थ्रोपोड्स जो हैं वो सबसे ज्यादा एनिमल की स्पीशीज बनाती हैं, यानी ये जो 76% है इसमें भी सबसे ज्यादा जो परसेंटेज है वो आर्थ्रोपोडा की है। तकरीबन एक रिपोर्ट के मुताबिक कितनी स्पीशीज हैं आर्थ्रोपोड्स की, 1.2 मिलियन स्पीशीज हैं। यानी आर्थ्रोपोड्स जिनके अंदर मुख्तलिफ किस्म के इंसेक्ट्स वगैरह पाए जाते हैं। तो इंसेक्ट्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल एनिमल्स हैं जो कि प्लेनेट अर्थ पे रहते हैं। तो अगर हम इस 1.2 मिलियन में से भी अगर परसेंटेज के हिसाब से देखें तो आर्थ्रोपोडा ग्रुप के अंदर जो इंसेक्ट्स की स्पीशीज हैं तो वो कितनी है, तकरीबन तकरीबन 1 मिलियन। और अगर हम ओवरऑल परसेंटेज की बात करें कि एनिमल्स के, अगर इस ग्रुप की सिर्फ अगर अभी हम एनिमल्स की बात कर रहे हैं तो एनिमल्स में जो सबसे ज्यादा लार्जेस्ट स्पीशीज हैं वो किसकी हैं, आर्थ्रोपोड्स की, यानी जो इंसेक्ट्स वगैरह तो उनकी होती हैं। तो आर्थ्रोपोडा जो हैं वो तकरीबन तमाम एनिमल्स का 86 बनाते हैं। तो इस बात का क्या मतलब हुआ कि ओवरऑल जो तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें से तकरीबन 76% जो है वो एनिमल्स की परसेंटेज है। और अगर हम एनिमल के ग्रुप के अंदर देखें तो एनिमल ग्रुप के अंदर आर्थ्रोपोडा का ग्रुप जो है वो 86% ऑफ ऑल नॉन एनिमल्स का बनाता है। तो आर्थ्रोपोडा के अंदर किस किस्म के एनिमल्स शामिल हैं, तो आर्थ्रोपोड्स के अंदर इस तरह के मुख्तलिफ किस्म की स्पीशीज शामिल होती हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा जो परसेंटेज है वो किसकी है, इंसेक्ट्स की है। तो आर्थ्रोपोड्स क्या होते हैं, इनवर्टिब्रेट्स
वर्टिब्रेट्स यानी इनमें बैकबोन मौजूद नहीं होती। इसके अलावा इनकी बॉडी में बाहर हार्ड सा स्केलेटन होता है जिसको एक्सोस्केलेटन कहा जाता है, जो कि इन एनिमल्स की प्रोटेक्शन का काम करता है। तो ये क्या है? आर्थ्रोपोड्स हैं, जो कि एनिमल्स के अंदर सबसे ज्यादा सक्सेसफुल ग्रुप ऑफ एनिमल्स हैं, और इनमें ज्यादा से ज्यादा परसेंटेज किसकी है? इंसेक्ट्स की है। और अगर हम बात करें ह्यूमन बीइंग्स के ग्रुप की, तो ह्यूमन बीइंग्स किस ग्रुप में आते हैं? ह्यूमन बीइंग्स शामिल हैं कॉर्डेट्स में। तो कॉर्डेट्स कौन सा ग्रुप ऑफ एनिमल्स होता है? जिनके अंदर नोटोकॉर्ड यानी बैकबोन मौजूद होती है। तो नोटोकॉर्ड ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो एम्ब्रियोनिक स्टेज में मौजूद होता है। उसके बाद रीढ़ की हड्डी इन एनिमल्स में डेवलप कर जाती है। तो अगर हम अपने ग्रुप की बात करें, यानी हम कॉर्डेट्स में शामिल हैं, तो जमीन यानी प्लेनेट अर्थ के ऊपर तकरीबन कितनी स्पीशीज जो होती हैं वो कॉर्डेट्स की होती हैं? वो होती हैं तकरीबन 61,000 स्पीशीज, जो कि टोटल स्पीशीज का 4% बनाती हैं। तो कॉर्डेट्स में ह्यूमन बीइंग्स के अलावा और कौन कौन से एनिमल्स शामिल हैं? तो इनमें शामिल होते हैं बर्ड्स भी होते हैं, एम्फीबियंस भी होते हैं यानी फ्रॉग्स वगैरह भी होती हैं। इसके अलावा रेप्टाइल्स यानी स्नैक्स वगैरह जिस ग्रुप में होते हैं। इसके अलावा फिशेस और मैमल्स शामिल होते हैं। तो तमाम स्पीशीज का 4% हिस्सा जो है वो हमारा ग्रुप यानी ह्यूमन बीइंग्स जिस ग्रुप में शामिल होते हैं, जिसे कॉर्डेटा कहा जाता है, फाइलम कॉर्डेटा, तो तकरीबन 61,000 स्पीशीज मौजूद हैं प्लेनेट अर्थ के ऊपर, एक रिपोर्ट के मुताबिक फाइलम कॉर्डेटा के एनिमल्स की। और अगर हम बात करें एक और डाइवर्स ग्रुप ऑफ एनिमल्स की, तो वो है फाइलम मोलस्का। तो फाइलम मोलस्का में तकरीबन 85,000 स्पीशीज हैं जो कि सरपास कर रही हैं कॉर्डेट ग्रुप को, यानी कॉर्डेट ग्रुप से भी सबकत ले गई हैं मोलस्का की स्पीशीज। यानी जो मोलस्का ग्रुप है जिसके अंदर स्नेल्स वगैरह होते हैं, स्टारफिश शामिल होती है, तो वो परसेंटेज के हिसाब से और नंबर ऑफ स्पीशीज के हिसाब से कॉर्डेट से भी ज्यादा है। तो अगर हम बात करें फाइलम मोलस्का की कि मोलस्क के अंदर कौन कौन से एनिमल्स शामिल होते हैं, तो मोलस्का में जो एनिमल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा, जो बड़ा ग्रुप है मेरीन एनिमल्स का, वो फाइलम मोलस्का की स्पीशीज़ बनाता है। कुछ स्पीशीज जैसे कि स्नेल्स वगैरह टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, यानी मॉइस्ट या नमी वाली जगहों पे ज़मीन पे रहते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो स्पीशीज़ हैं जैसे ऑक्टोपस वगैरह हैं, तो ये क्या है? मेरीन एनिमल्स यानी समुद्री जानवर हैं। तो अगर हम बात करें फाइलम मोलस्का की, तो फाइलम मोलस्का की तकरीबन 85,000 स्पीशीज हैं जो कि फाइलम कॉर्डेटा के मुकाबले में ज्यादा हैं। तो ये तो थी एनिमल स्पीशीज और इनकी परसेंटेज के ये किस तरह से सबसे ज्यादा बड़ा ग्रुप बनाती हैं। उसके बाद अगर हम यहाँ पे दोबारा से इस डायग्राम की मदद लें, तो एनिमल्स के बाद जो सबसे डाइवर्स ग्रुप है स्पीशीज का, यानी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की वैरायटी है, वो किस में पाई जाती है? किंगडम प्लांटी के अंदर, यानी प्लांट्स की जो स्पीशीज हैं एनिमल्स के बाद सबसे ज्यादा वो प्लांट की स्पीशीज पाई जाती हैं प्लेनेट अर्थ के ऊपर। तो अगर हम बात करें प्लांट के ग्रुप की या किंगडम प्लांटी की, तो प्लांट का ग्रुप कितनी परसेंटेज बनाता है टोटल स्पीशीज की? तकरीबन 17% बनाता है। जबकि हमने एनिमल्स की पढ़ी थी कि एनिमल्स जो हैं वो तकरीबन 76% बनाते हैं। तो प्लांट्स जो हैं वो 17% टोटल स्पीशीज को रिप्रेजेंट करते हैं जो कि प्लेनेट अर्थ पे पाई जाती हैं। और अप्रॉक्सीमेटली एक रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 2,92,000 स्पीशीज प्लांट्स की हैं जो कि प्लेनेट अर्थ के ऊपर पाई जाती हैं। और इनमें तमाम ग्रुप्स के प्लांट्स शामिल हैं, यानी नॉन वेस्कुलर प्लांट्स, इसके अलावा वेस्कुलर प्लांट्स जिसमें कि लोअर वेस्कुलर प्लांट्स भी हैं और हायर वेस्कुलर प्लांट्स भी हैं। तो वेस्कुलर प्लांट्स कौन से प्लांट्स होते हैं? जिनमें वेस्कुलर टिश्यूज होते हैं, यानी जाइलम और फ्लोएम मौजूद होता है, जैसे कि एंजियोस्पर्म्स और जिम्नोस्पर्म्स वगैरह। और नॉन वेस्कुलर प्लांट्स जिनके अंदर जाइलम और फ्लोएम मौजूद नहीं होता, यानी ब्रायोफाइट्स वगैरह। तो अगर हम परसेंटेज के हिसाब से देखें तो प्लांट किंगडम के अंदर एंजियोस्पर्म्स कितनी स्पीशीज होती हैं? 87%। यानी प्लांट किंगडम के अंदर सबसे ज्यादा जो स्पीशीज हैं वो एंजियोस्पर्म्स के हैं, यानी जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं जिनके ऊपर फूल लगते हैं और जिनके जो सीड्स होते हैं वो फ्रूट्स के अंदर इनक्लोज्ड होते हैं। इसके अलावा जिम्नोस्पर्म्स यानी नेकेड सीडेड प्लांट्स यानी पाइन्स वगैरह वो 0.3% बनाते हैं टोटल प्लांट की परसेंटेज में से। फर्न्स 4.3% और ब्रायोफाइट्स 9% बनाते हैं। तो इन तमाम वेराइटीज के जो स्पीशीज होती हैं उनको हम एक डायग्राम की मदद से देख लेते हैं।
तो अगर हम इस डायग्राम की मदद से देखें तो यहाँ पे हमें मॉस प्लांट्स नजर आ रहे हैं। तो ये किसका हिस्सा है, ये किस ग्रुप का पार्ट है, ये ब्रायोफाइटा का पार्ट है। और ब्रायोफाइट्स क्या होते हैं, नॉन वेस्कुलर प्लांट्स। इसके बाद वेस्कुलर प्लांट्स की बात करें तो इसमें शामिल हैं फर्न्स, कोनिफर्स यानी जिम्नोस्पर्म्स और फ्लावरिंग प्लांट्स यानी एंजियोस्पर्म्स। तो फर्न्स जो हैं वो स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट्स होते हैं, यानी इनमें सीड्स और फ्लावर्स नहीं बनते, लेकिन इनमें जाइलम और फ्लोएम टिश्यू मौजूद होता है। और अगर हम बात करें कोनिफर्स यानी जिम्नोस्पर्म्स की, तो इसमें इस तरह के टॉल टॉल ट्रीज शामिल हैं जो कि तकरीबन टोटल जो प्लांट्स है इसका 0.3% हिस्सा बनाते हैं। तो इसमें नेकेड सीडेड प्लांट्स शामिल होते हैं। और फ्लावरिंग प्लांट्स की बात करें तो तमाम प्लांट्स में से सबसे ज्यादा जो स्पीशीज पाई जाती हैं वो फ्लावरिंग प्लांट्स में पाई जाती हैं, यानी एंजियोस्पर्म्स में पाई जाती हैं। तो ये तो थी कुछ मेजर वेराइटीज जो कि प्लेनेट अर्थ पे पाई जाती हैं। तो आज हमने पढ़ा मेजर वेराइटीज ऑफ लाइफ ऑन द प्लेनेट अर्थ के बारे में।